फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे नीतू क्लासेस चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद द सॉल्यूशंस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीपीएससी 134 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हैं ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को नीतू क्लासेस चैनल को जो है आप जाकर जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन आएगा हमारा भूमंडलीकरण, जिसको हम वैश्वीकरण भी कहते हैं, क्या है और भूमंडलीकरण के आयामों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम उत्तर में इस प्रकार लिखेंगे कि भूमंडलीकरण जो कि दो शब्दों से मिलकर भू और मंडलीकरण, जिसमें दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, भू का अर्थ अलग होता है, वहीं मंडलीकरण का अर्थ भी अलग होता है। भू का अर्थ होता है आपका भूमि से, वहीं मंडलीकरण का अर्थ होता है समाहित करने से। इस प्रकार भूमंडलीकरण का अर्थ हुआ जब प्रत्येक देश अपनी देश की सीमाओं को छोड़कर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक छत के नीचे आ जाते हैं, तो उसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण भी दो शब्दों से मिलकर बना है। विश्व प्लस एकीकरण, मतलब जब प्रत्येक देश अपने देश की सीमा को दूसरे देशों के लिए व्यक्ति पूंजी, ज्ञान और तकनीकों का स्वतंत्र स्वरूप से आदान प्रदान होता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम। तो इसके जो आयाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका राजनीतिक आयाम, वही दूसरा है आर्थिक आयाम, फिर तीसरा आता है आपका संस्कृति आयाम। पहला जो आपका आयाम है, आपको राजनीतिक आयाम लिखकर आपको जो है उसके कुछ पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। तो पहला हमने लिखा, जैसे प्रत्येक राज्य पहले नागरिक को क्या करता है, नागरिकता दर्जा देता था, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। एक व्यक्ति को कई नागरिकताएं प्राप्त है, क्योंकि उस व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलती तो वह निवेश नहीं करता है। दूसरा लोकतंत्र क्या है, मानवाधिकार सुशासन के विषय में राज्य को शासन चलाने में बहुत सी तकनीकें मिली है, जिसमें राज्य को क्या हुआ, लाभ मिला है। वहीं दूसरा हम देखेंगे आर्थिक आयाम में, तो विश्व के ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ते जा रही है, जिससे एक दूसरे को सहयोग मिल रहा है। देशों की अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, आपस में विकास हो रहा है, न केवल बड़े बल्कि विकासशील देशों को भी विकास हो रहा है। सेकंड, अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, श्रम, तकनीकी का स्वतंत्र आदान प्रदान हो रहा है। तीसरा, जो विश्व के विभिन्न बाजार बटे हुए थे, आज वो सभी क्या होकर बाजार एक होकर एक विश्व बाजार का निर्माण कर रहे हैं। वहीं चौथा, व्यापार का संतुलन करने के लिए मुद्रा का प्रयोग, विनिमय व्यवस्था, एकल मुद्रा, डॉलर, यूरो आदि का बढ़ावा मिल रहा है। पांचवा, व्यापारिक प्रतिबंध, औद्योगिक नीति में कटौती हुई है, आयात और निर्यात कर में कटौती हो गई है। छठा, विदेशी निवेश में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुगमता हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा है संस्कृति आयाम। वैश्वीकरण से क्या हुआ है, देश की संस्कृति की स्थिति भी प्रभावित हुई है, जिसमें देश की आवागमन से दूसरे देश की संस्कृति, जैसे दूसरे देश के खान पान, उनका रहन सहन तथा पहनावा अपना रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, संस्कृति वैश्वीकरण के कारण जीवन शैली में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन आया है। ये बदलाव पश्चिमी सभ्यता के माध्यम में देखने में मिला है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से विदेशी या चाहे कोई भी हो तैयार प्रसार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अब एकरूपता देखने को मिली है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है।